ध्यान से अपना अपनी बात अपना कनेक्शन अपना अपना तरीका अपना लेकिन ये संस्कृत क्या है यहाँ का समाप्त इसीलिए हमारे सारे हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और टाइम हो गया 6:30 और बस उठ के फ्रेश हुई। और अभी ये शहद वाला जो पानी है ना, गर्म, मैं डेली लेती हूँ, तो वो लिया है। और अभी मेरी योगा शुरू होगी और 2 वीडियो अपलोड करूँगी, शॉर्ट वीडियो। तब तक दूध वाले भैया आ जाएंगे दूध लेकर, और फिर मैं योगा करूँगी। और दलन साहब जो वो अभी सो रहे हैं, वो थोड़ा लेट उठते हैं, 9-10 के बीच में उठते हैं। तो जब तक मेरे जो योगा का प्रोग्राम है वो हो जाता है और झाड़ू निकाल लेते हैं, तब उठते हैं। तो अभी जो है 2 वीडियो अपलोड करती हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों के दर्शन करवा देती हूँ। मैं कर चुकी हूँ। और अभी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और बिल्कुल जीरो ऑयल की ये रेसिपी है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो है लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डाल दी है चने की दाल और थोड़ी सी राई, यानी मतलब सरसों डाल सकते हो, आप राई डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो। मैंने यहाँ पे सरसों डाल ली है। तो आपके पास सरसों नहीं है तो आप राई का यूज़ कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है और उसके बाद इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसमें मतलब जीरो ऑयल, तो मतलब जीरो ऑयल कहने के लिए जीरो ऑयल नहीं, बिल्कुल जीरो ऑयल, तो मतलब जीरो ऑयल। चलिए, अब ये जो दाल है ये थोड़ी सी होगी है और सरसों भी थोड़ी सी होगी थी, तो इसमें डाल दी मैंने कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ते आपके पास ताज़ा हो तो आप ताज़ा डालिएगा। मेरे पास ताज़ा नहीं है, ये मैं कभी मेरे पास प्लांट्स होते थे ना, तो उसके तोड़ के मैंने सुखा लिए थे छाई में, तो बस वही मेरे पास रखे हुए हैं। तो चलिए, अब ये जो कड़ी पत्ता भी हो गए थे, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने लहसुन। और यहाँ लहसुन के साथ आप सॉरी प्याज, और प्याज के साथ आप लहसुन भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है, आप लहसुन और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज के थोड़े से ड्राई रोस्ट होने के बाद, यानी इसका जो मतलब इसमें थोड़ी सी नमी होती है ना, उसको सूखने के बाद मैंने ऐड कर दी है गाजर। गाजर की जगह आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो या मिक्स सब्ज़ी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास आज गाजर हैं, तो मैं गाजर का यूज़ करूँगी। आप मटर का यूज़ कर सकते हो, आप कैप्सिकम का यूज़ कर सकते हो, ब्रोकली का, गोभी का, इवन आप कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हो। ठीक है। तो अब इस सारी जो जितना भी मटेरियल है, इसको हाई फ्लेम में हमने भूनना है। तो अब यहाँ पे हम डाल देनी है सूजी, और सूजी को भी बिल्कुल ड्राई रोस्ट ही करना है। मतलब यहाँ मतलब इस सब्जी में ये समझो कि तेल या घी डालना ही नहीं है। तो मतलब अपने मैं बार बार आप लोगों को ये बता रही हूँ, जीरो ऑयल तो मतलब जीरो ऑयल। ठीक है। तो यहाँ पे सूजी को भी थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए।
जब आप सूजी डालने के बाद इसको भूनोगे ना तो कढ़ाई से ये अपने आप अलग होने लग जाएगा, बिल्कुल बुरबुरा सा यानी सूखा सूखा सा हो जाएगा। जब आपको थोड़ी सी सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो तब आपने इसमें गर्म पानी डाल देना। ठंडा पानी नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है। ठंडे पानी से इसमें गांठें हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, बस उसी की तरह गर्म पानी का यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो अब इसमें हल्दी डाल दी है, और हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर इसका येलो कलर चाहिए तो आपने हल्दी डालनी है। अगर आपने इस रेसिपी को वाइट लुक देना है तो आपने हल्दी अवॉइड कर देनी है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है, हल्दी ऐड कर देनी है, थोड़ा धनिया पाउडर ऐड कर देना है, और आपका अगर मन करे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे नमक डाल दिया है, सेंधा नमक मैंने यूज़ किया है, बाकी आप जो भी नमक खाते हो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ढक के पका लिया है, और अब इसमें डाल देनी है। अभी इसको हमने खट्टा मीठा बनाना है। अगर आपने मीठा नहीं बनाना तो आप इस स्टेज पे जो मैं ये जो देसी खांड डाल रही हूँ आपने अवॉइड कर देनी है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल मतलब खट्टा मीठा ये नहीं बनेगा, तो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे को ये जो रेसिपी है मुझे खट्टी मीठी पसंद है, तो बेसिकली ये 0 ऑयल उपमा बनके रेडी हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पे आपने थोड़ा सा ढक के और इसको सिम आंच पे पका लेना है। तो चलिए अब ये देखो, ये आपने कितना गाढ़ा करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। तो बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनके रेडी होती है। तो इसमें आप कच्चे नारियल को भी कद्दूकस करके और डाल सकते हो। चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल आधा घंटा भिगो दी थी, और अब ये मिट्टी के बर्तन में मैं इसको उबाल रही हूँ, और इसमें नमक और हल्दी डाल दी थी। तो एक उबाल आने तक, यानी इसका जो झाग ऊपर आ जाएंगे ना, यानी इसकी ये इम्प्योरिटी है, इसको सारे को हमने निकाल देना है। और फिर इसको कोई भी दाल हो आपने उसके बाद पकानी है। तो यहाँ पे मेरे पास पालक है। बेसिकली मैंने ये रायते के लिए उबाल के रखी थी, तो रायता आज मैंने नहीं बनाया, तो ये पालक मैं अब दाल में ऐड कर दूँगी। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके, और अगर आपको नमक कम लगे तो यहाँ पर नमक और ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो इम्प्योरिटी हमने निकाली है ना तो उसमें भी नमक थोड़ा सा चला जाता है, तो थोड़ा कम हो जाता है, तो यहाँ पर आपने वो डाल देना है। तो बस दाल, पानी, पालक और नमक और हल्दी डाल के हमने सिम आंच पे ढकने तक पकने तक ढकने बोल रही हूँ, पकने तक इसको ढक के पकाना है। तो यहाँ पे मैंने दूध बिलो लिया है, यानी मक्खन का निकालने का जो काम होता है ना मेरा, वो पूरा हो गया है। चलिए देखो ऊपर है ना मैं घूमने आई थी तो ना आसमान है ना कैसा हो रखा है, इतने बादल बादल से ना, और ये जो है ये चंदा मामा निकला हुआ है, ये देखो। और बड़ा ही वैसा मौसम हो रखा है, और हवा भी ऐसे चल रही है जैसे बूंदाबांदी नहीं होती, इस टाइप से हवा चल रही है, हल्की हल्की सी। देखो जब मैं अकेले घूमती हूँ ना तो मैं ना बादलों में देखती हूँ, कभी किसी की परछाई बन जाते हैं, कभी किसी की परछाई बन जाती है। कई बार मैं लक्की को देखती ही नहीं। तो इधर तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा हो रखा जैसे बारिश होएगी। इस टाइम जो है मैं 1 घंटा ऊपर घूमने आ जाती हूँ, तो सुबह डेढ़ घंटे के आसपास मेरी योगा का शेड्यूल है, और इस टाइम घूमने का। कई बार इस टाइम है ना मिस हो जाता है, जैसे कहीं चले जाते हैं ना, या मेरे पास कस्टमर आ जाती हैं पार्लर में, तो इस टाइम थोड़ा सा स्किप भी हो जाता है कभी कभी। मौसम बड़ा ही वैसा हो रखा है, और अभी इतनी गर्मी की है ना ज़रूरत थी ही नहीं, जितनी गर्मी अभी पड़ने लगी है। मुझे तो लगता है जल्दी पंखे चलने शुरू हो जाएंगे। तो अब मेरे डेली के ना 5000 कदम होते हैं ऊपर के, तो मेरे 2500 कदम हो चुके हैं, और 2.5 और मैंने चलने हैं। और नीचे गैस पे मैं दाल रख के आई हूँ, और वो 0 ऑयल की दाल बना रही हूँ आज, चने की दाल और पालक बेसिकली पता क्या है, रायते के लिए मैंने बॉयल की थी, फिर दिन में रायता मैंने बनाया ही नहीं, तो वो पालक भी मैं दाल में डालाई।
तो सिम आंच पे मैं मिट्टी के बर्तन में रखेगी, तो धीरे धीरे पकेगी वो, और बिल्कुल जीरो ऑयल की। और जीरो ऑयल का ही मैंने सवेरे उपमा बनाया था, बड़ा ही टेस्टी बना था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना उसको, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो अभी जब नीचे जाऊंगी ना तो वो अच्छे से बने हुए मिलेगी। तो अभी तो उसमें खाली नमक और हल्दी डाल कर एक मतलब बॉयल आने तक वो पका ली थी। फिर उसके झाग निकाल के फिर मैंने पालक ऐड कर दी। तो वो उसी मांच पे मैं रखा है, थोड़ा और पानी ऐड करके, तो वो धीरे धीरे पकती रहेगी। मिट्टी के बर्तन में ना खाना बड़ा ही टेस्टी बनता है, थोड़ा पेशेंस का काम होता है, लेकिन हाँ टेस्टी बहुत बनता है। तो अभी स्पीड से मैं घूम रही हूँ, और मतलब इस टाइम मौसम है ना अच्छा हो जाता है। और 4-5 दिन से ऐसे हो रहा है जैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, फिर बंद हो जाता है। तो बाकी आज गर्मी भी है थोड़ी सी, और होली के आसपास से ना थोड़ा सा मौसम चेंज होता ही होता है। चलिए अब मैं नीचे आ गई हूँ घूम घाम के। तो अब दाल का कुछ देखते हैं इसका क्या सीन चल रहा है। तो अब ये हमने घोटनी लेनी है और इसे दाल को घोटना है। बेसिकली मूंग की दाल को और मसूर की दाल है, इनको तो घोटने की ज़रूरत नहीं होती है। जो अरहर की दाल, चने की दाल होती है ना, उनको घोटने की ज़रूरत रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं, वो इकट्ठे ऐड कर देने हैं। तो अब इसमें आपकी अपनी चॉइस है, आप लहसुन और अदरक को अवॉइड करना चाह रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, आप न खाते हो तो स्किप कर देना। बाकी हम खाते हैं तो मैंने इसलिए इसमें डाला है। अब यहाँ पे 1 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे जो टमाटर हैं वो अच्छे से यानी बिल्कुल बारीक इस चॉपर में ही मैंने चॉप कर लिए थे, आप पीस के भी डाल सकते हो। बहुत ही बेहतरीन ये दाल बन के रेडी हुई थी। आप गाइस ज़रूर ट्राई करके देखना, जीरो ऑयल ये दाल है। और पालक और चने का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। अब यहाँ पे भुना हुआ जीरा डाल दिया है मैंने। हाँ, भुना हुआ जीरे का टेस्ट ना माशाल्लाह बड़ा ही मस्त टेस्ट आया था इसमें। और अब मैं ये जैसे एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको काटूंगी नहीं, एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है और धनिया ऐड कर दिया है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो भी मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा ना ढक के पकाएंगे, और फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डाल देंगे। बस ये दाल बनके रेडी हो जाएगी। और आप है ना यकीन मानना, आप इसको जब बनाओगे ना, जब आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी, कितनी लाजवाब ये दाल बनके रेडी होती है। और मिट्टी के बर्तन में तो ऑफ कोर्स खाना बनता ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और एक और नए दिन में लेके आऊँगी कोई और नई रेसिपी जीरो ऑयल की। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।